गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप सभी को बिलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन। सभी मेरी प्यारी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो ये था कि भी फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में जो वर्गीकरण के जो टेक्निक्स थे, है ना, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, स्टार्टिंग जो हमने की थी उसमें था कि जो भी जीव जो होते हैं, है ना, उन जीवों को कुछ इस प्रकार से हमने देखा था कि वर्गीकरण करने के लिए यानी कि क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने इस तरीके से पूरा एक एग्जाम्पल देखा था। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें अगेन मानव यानी कि ह्यूमंस के बारे में, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है यानी कि वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण हम जैसे स्टार्ट करते हैं जगत, जंतु या फिर एनिमलिया कह सकते हैं, राइट। फिर है आपके इसके अंदर संघ, तो वो होता है कॉर्डेटा। ये हमने बात की हुई है फ्रेंड्स की जब हम जंतुओं का यानी कि एनिमल्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तब हम संघ को यूज करते हैं, है ना। क्या वर्ड यूज करते हैं? संघ। देन अगर हम पादपों के बारे में बात करें तो अगर एंजियोस्पर्म जैसे ना, ये इसको हम यूज करते हैं प्रभाग के रूप में। क्लियर? देन और आगे बात करें कि वर्ग है मैमेलिया यानी कि स्तनधारी। ठीक इसी तरीके से गण होता है प्राइमेटा या प्राइमेट्स कह सकते हो, कुल होमिनिडी, राइट। और वंश यानी कि जो इसका जीनस है वो क्या होता है? होमो। और जो जाति है, जाति को कहते हैं आपके सेपियंस, यानी कि जो मनुष्य का जो नाम है वो क्या है? होमो सेपियन। वो इसका एक वनस्पति वैज्ञानिक नाम है यानी कि जूलॉजिकल नेम है। फिर हम एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गेहूं यानी कि ट्रिटिकम स्टाइबम, है ना। गेहूं का जो बॉटनिकल जो नेम है वो क्या है? ट्रिटिकम स्टाइबम। किस प्रकार से है? देखिए, जगत की बात करें तो जगत है पादप, है ना, पादप जगत यानी कि प्लांटी। देन बात करें आपके प्रभाग तो वो होता है एंजियोस्पर्म। अब देखिए, ये जो शब्द है एंजियोस्पर्म, ये हम आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें एकदम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अपने इतना बात कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्म वो पादपों का समूह है ना, वो पादपों का समूह है जिसमें जो बीज है, सीड है ना, वो कवर युक्त होते हैं, यानी कि बीज आपके फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। क्लियर? तो ऐसे जो पादपों का समूह है उसको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। इनको आपके एक नाम और है, इनको और क्या कहा जाता है? इनको पुष्पी पादप भी कह सकते हैं। इनको और क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पुष्पी पादप। और क्या कहते हैं इसको? इनको कहते हैं पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, है ना। फिर बात करें वर्ग मोनोकोटिलिडनी, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये मोनोकॉट्स हैं। गेहूं कौन है? मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री, है ना। तो ये शब्द हो सकता है अभी आपके लिए नए हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर एक शब्द का आपको जो मतलब है वो अच्छे से आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। फिर जब हम इसका रिवीजन करेंगे, है ना, तो उस वक्त आपको ये जो सारे जो शब्द हैं वो यूं आपको चुटकियों में ही दिमाग में रह जाएंगे और एकदम अच्छे से आपको याद रहेंगे, है ना। तो मोनोकोटिलिडनी का आप एक बार मतलब यूं समझ लीजिए कि बीज है, बीज के चारों ओर केवल जो कवरिंग है ना, आवरण, वो केवल कोई एक ही है ना। तो उसको कहते हैं मोनोकोटिलिडनी, इसको कहते हैं मोनोकॉट, है ना। हिंदी में कहते हैं एक बीजपत्री। क्या कहते हैं इनको? एक बीजपत्री पादप। क्या कहते हैं? एक बीजपत्री पादप, यानी कि बीज पत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? ओनली वन, है ना, केवल एक होती है, इसीलिए इनको मोनोकोटिलिडनी या एक बीजपत्री कहते हैं। देन फिर आगे बात करें गण है इसका पोएल्स। उसके बाद में कुल की बात करें पोएसी। अब देखिए, इसका एक नाम और है, इसको आप ग्रेमिनी भी कह सकते हो, ग्रेमिनी। इसको और क्या कह सकते हो? ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी पोएसी इसके फैमिली यानी कि इसके कुल का नाम है।
ये हम आगे पढ़ेंगे, आने वाले जो चैप्टर्स हैं तो उनमें हम इनको अच्छे से और देखेंगे, राइट। देन आगे बात करें इसका जो वंश था आपके टिट्रिकम और जाति है एस्टाइवम, यानी कि गेहूं का अगर बॉटनिकल नेम बात करें, है ना, वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक और साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसका नाम होता है टिट्रिकम एस्टाइवम, है ना, टिट्रिकम एस्टाइवम। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने टेंथ में आपने मटर का नाम पढ़ा होगा, राइट, मटर का आपने नाम पढ़ा होगा पाइसम सटाइवम, है ना, पाइसम सटाइवम। वो क्या था, उसका बॉटनिकल या फिर उसका वैज्ञानिक नाम कहलाता है, राइट। अब देखिए इस चीज को रिपीट करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैं एक बार फिर से पुनः आपको बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं वर्गीकरण, है ना, तो वर्गीकरण के जो हमने स्टेप्स देखे थे, वर्गीकरण के यानी कि क्लासिफिकेशन के जो हमने स्टेप्स देखे थे, क्या SG फॉर CDP के, है ना, ट्रिक से हमने बात की थी, क्या बात की थी, SG फॉर CDP के, है ना। तो SG फॉर CDP के जो अपनी ट्रिक थी उस ट्रिक के हिसाब से हमने वर्गीकरण कर दिया, है ना, SG फॉर CDP के यहां तक क्लियर। यानी कि जाति से लगा करके जो जगत है उनमें हम किसी भी जीव को, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, इट मींस ऑल प्लांट एंड एनिमल क्लासिफाइड इन दिस पैटर्न फॉर SG फॉर CDP के, SG फॉर CDP के मैनर में, है ना। अब हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन से एविडेंस लिए, समझ रहे हो बात को, हमने कौन कौन से साधन लिए। देखिए किसी भी जीव को वर्गीकृत करने के लिए, उसको क्लासिफाइड करने के लिए कोई ना कोई बेस जरूर होता है ना, जैसे कि उसका आकार और आकृति, क्लियर, यानी कि शेप एंड साइज। और बात करें कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, है ना, कंप्लीट, वो कैसा, उसके बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण, किसी भी आधार को लेकर के हम क्या करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि धरातल के आधार पर बात करें तो हमने देखा हुआ है कि भाई मरुस्थल इलाका अलग होता है ना, पहाड़ी इलाका अलग, मैदानी इलाका, उसके अलावा जो बर्फीला इलाका है वो अलग होता है। ठीक इसी तरीके से जो भी जीव है उन जीवों को अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेसिक पर, है ना, अलग अलग बेसिस पर उनको डिफाइन किया गया है, अलग अलग इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वो साधन, वो जो फैक्टर थे वो क्या थे, है ना, जिसके आधार पर हमने ये सब तैयार किया, है ना। तो उसको हम कंटिन्यू ले रहे हैं। देखिए वो है हमारा अगला जो टॉपिक है, वो है वर्गीकृत सहायता साधन, यानी कि ऐसे कौन कौन से टूल्स थे, टेक्निक्स थी, है ना, जो हमारे हेल्प करते हैं, इसको कहते हैं ना एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल जो एड्स है, वर्गीकृत सहायता साधन, ये वो साधन है जो किसी भी जीव को वर्गीकृत करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए मस्ट कंपल्सरी होते थे, क्लियर। मतलब कि इनको जानना हमें इतना आवश्यक है, या यूं कहूं बहुत आवश्यक है, कारण कि जो भी जीव है उन जीव को विशेष रूप से अपने अपने सुटेबल ग्रुप में रखा जा सके। स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो तो जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण कई प्रकार का होता है, जैसे कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और आपके जाति वृद्धि, इसको बोलते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे, ये जो वर्गीकरण किया गया था, इनमें इन चीजों का, इन साधनों का बहुत बड़ा रोल था। क्या था? बहुत बड़ा रोल था, क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। देखिए वर्गीकृत जो सहायता साधन है, वर्गीकृत जो सहायता साधन है, ये देखिए ये है क्या। ये क्या करते हैं कि किसी भी जीव का, है ना, अगर अपने बात करें कि पेड़ पौधे हैं या जो जंतु है, जंतुओं के जो वास्तविक जो नमूने हैं, है ना, उनके जो स्पेसिमेन है ना, तो उनको एकत्रित करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या आवश्यकता होती है ना, तो उनके जो मुख्य स्रोत हैं, उन स्रोतों को वर्गीकृत सहायता साधन कहते हैं, राइट। रिपीट कर रहा हूं, वह साधन
है ना, where aids, है ना, या यूं which specific aids for helping a classification of a living organism। किसी भी जीव को उनको क्लासिफाइड करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए जो भी वर्गीकी होते हैं, है ना, जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ विशेष जो है उनकी आवश्यकताएं होती है, कुछ साधनों की आवश्यकताएं होती है, और उन साधनों को क्या कहते हैं, वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं, राइट। अब देखिए ये वर्गीकी सहायता साधन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। मुख्य रूप से बात करें तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं, है ना। मुख्य रूप से ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हर्बेरियम, वनस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन, देन चिड़ियाघर यानी कि जो आपके जू वगैरह होते हैं, है ना। उसके बाद में संग्रहालय, और लास्ट में बात करें कुंजी या फिर चाबी, इसको आप की भी कह सकते हो, राइट। रिपीट कर रहा हूं, कुछ जो वर्गीकी सहायता साधन है, ध्यान रखना और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है हमारे सिलेबस में वो है हर्बेरियम, वनस्पतिक उद्यान यानी कि गार्डन जिसको अपन कहते हैं, राइट, चिड़ियाघर जिसको अपन जू कहते हैं, उसके अलावा बात करें संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, और कुंजी जिसको चाबी या की कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, जो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वो है हर्बेरियम। क्या है हर्बेरियम? अब देखिए हर्बेरियम क्या चीज है, हर्बेरियम होता क्या है ना। देखिए सुनने में ये हमारे लिए फर्स्ट एक अलग सा टॉपिक है कि सर ये हर्बेरियम क्या है। तो देखिए हर्बेरियम कोई विशेष अलग चीज नहीं है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, हर्बेरियम कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट ये है क्या। देखिए हर्बेरियम में क्या करते हैं, किसी भी पौधे को, है ना, मुख्य रूप से ध्यान रखना उनके सभी भाग होने चाहिए। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ये इसका तना हो गया और ये इसकी शाखाएं होगी, क्लियर, इस तरीके से। ये पौधे की आपकी ब्रांचेज हो गई। उसके अलावा बात करें तो ये मान लीजिए उसकी कोई लीफ हो गई, क्या हो गई, इनकी लीफ यानी कि पत्ती, क्लियर। अब देखिए अगर किसी भी पौधे को, अगर एक पौधे के संपूर्ण भाग है, विशेष है, दोबारा सुनिएगा, एक अगर बात करें तो रूट यानी कि जड़ जिसको अपन कहते हैं मूल, उसके बाद में बात करें तो तना, देखिए ये आपके जड़, तना, ये इनकी शाखाएं और ये इसकी लीफ, क्लियर। अब देखिए इसके जो जितने भी भाग हैं, इनके जितने भी भाग हैं, जैसे अगर अपन बात करें, ये इसकी मूल यानी कि रूट, तना यानी कि स्टेम, और लीफ, और क्या है भाई, लीफ यानी कि पत्ती। और भी हो सकते हैं जैसे कि फूल वगैरह, या इसको आप यूं मान लें कि इसमें ये आपके लगा हुआ है कोई पुष्प, ये हो गया इसका पुष्प, है ना। तो एक पौधे में जितने संभव स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं, वो सभी हो, तो उनको जड़ समेत जितना संभव हो सके, है ना, जड़ समेत निकाल लिया जाता है और उसको सुखा लिया जाता है ना। क्या करते हैं, सुखा लिया जाता है। सामान्यतः अगर अपन बात करें तो नॉर्मली क्या करते हैं कि जो पेपर होता है ना, अखबार वगैरह, तो जैसे मान लीजिए कोई पौधा है तो अखबार लेकर के दोनों ओर उस पौधे को इस तरीके से क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, और किसी वेट जैसे कि गद्दा है या कोई भी भार जो वस्तु है, उस ईंट वगैरह है, उसके नीचे उसको दबा देते हैं, है ना। ये तो सबसे सामान्य तरीका होता है। अदरवाइज वर्तमान में इसकी प्रेस भी आ रखी है ना, आयरन जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इस पौधे को लेकर के सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, क्लियर। रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स कि हर्बेरियम या वनस्पति संग्रहालय किसे कहते हैं, इसमें एक पौधे के जितने भी मुख्य भाग हैं, है ना,
उनको लेकर के सुखा लिया जाता है। क्लियर? और सुखा करके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके 11.5 है ना से 16.5 सेंटीमीटर तक का एक कार्ड शीट होती है, एक पेपर होता है। और उस पेपर पर क्या करते हैं कि इस पौधे को, मान लीजिए ये कोई पौधा है, और उस पौधे को इस कार्ड शीट पर, इस तरीके से कार्ड शीट पर क्या कर लेते हैं, लगा दिया जाता है, उनको चिपका दिया जाता है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं कि एक पौधे के सभी संभव जो भाग हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, उन स्ट्रक्चर्स को सभी मूल अवस्थाओं समेत निकाल करके और उनको सुखा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? उनको सुखा लिया जाता है। क्लियर? और सुखाने के बाद में एक सीट होती है, कार्ड सीट नहीं होती क्या, पेपर की तरफ, है ना, उस पेपर पर उनको चिपका दिया जाता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, किसी एक साइड में, है ना, किसी एक साइड में इसके बारे में जितनी भी सूचनाएं हैं, जैसे पौधे का नाम, पौधे का वनस्पति नाम, उसका कोई निकनेम, लोकल जो नाम है वो, उसके अलावा उसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, जैसे उसका कुल, उसका वंश, जाति, और आखिरी में जिसने इसको कलेक्ट किया है ना, जिसने इसको सुखा करके हर्बेरियम में कलेक्ट किया है, उस खोजकर्ता का, आखिरी में क्या करते हैं, जो खोज करता है ना, जो खोज करता है, उस खोजकर्ता का भी नाम इसमें लिखा होता है। अब बात आती है कि सर ये इतना करना क्यों है, क्या इसके यूजेज है? चलो तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, है ना, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, उनमें ध्यान रखना इनका भी बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट मान लीजिए दक्षिण भारत से बिलोंग करता है, कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, कोई हिमाचल से बिलोंग करता है, यानी कि कहीं पर भी हो सकता है, राइट। तो अब अगर वो पढ़ रहा है तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल जो पढ़ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल पढ़ने में और प्रैक्टिकल पढ़ने में बहुत अंतर है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आप लोग लकी हो कि आपने साइंस सब्जेक्ट को चूज किया है। आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट को चूज किया है। कारण साइंस यानी कि विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम किसी भी चीज को रूबरू पढ़ते हैं, रूबरू देख सकते हो, है ना। तो उसी क्रम में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है ना, और वो चाहता है कि जैसे मैं उस वनस्पति को देखूं, तो इस हर्बेरियम की सहायता से आप उस पौधे का जो नमूना है ना, सैंपल कह सकते हो, उसके रूप में आप आराम से उसको देख सकते हो। समझ रहे हो बात को? आप यूं मान लीजिए एक प्रकार की ये पिक्चर कह सकते हो, है ना, उस पौधे की कंप्लीट जो जानकारी है वो एक कार्ड शीट, और वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कार्ड शीट का साइज क्या है, 11.5 से कितना होता है, 16.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इस सीट पर जो पौधा है, उस पौधे को आप देख करके आराम से बता सकते हो कि ये पौधा किस आवास का है, मरुस्थलीय है ना, या मैदानी भागों का है, या बर्फीले भागों का है, चट्टानी प्रदेशों का है। तो वो जो सभी जो सूचनाएं हैं वो आपको इस एक सीट पर मिल जाती है, यानी कि हमें उस पर्टिकुलर स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि देखिए विज्ञान में अगर हम विशेष रूप से बात करें बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र, तो उसमें तो बेटा अनगिनत पौधे हैं, है ना। तो हर एक पौधे को उसके प्राकृतिक स्थान पर जाकर के पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हर चीज के लिए देखिए फाइनेंशियल, है ना। तो अपने कहा था ना, बाप बड़ा ना भैया, है ना, सबसे बड़ा रुपया। क्लियर? तो रुपया तो एक चीज है, पैसा तो वो ज्यादा लगता है अभी। तो अगर अपने यहां बात करें तो बहुत कम खर्चे में हम उस चीज को आराम से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो है घर बैठे, है ना, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, आप हर एक सब्जेक्ट
के जो टीचर्स है ना, जो एकदम ब्रिलियंट और अपने क्षेत्र से एकदम माहिर है, अपने सब्जेक्ट में एकदम माहिर है, उनको आप आराम से घर बैठे सुन रहे हो, है ना। तो ठीक उसी तरीके से ये जो हर्बेरियम है, ये जो हर्बेरियम है हमारा जो फाइनेंशियल फैक्टर है उसको काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे बात को। तो मैं वापस आपको उसी अपने टॉपिक पर लेके जा रहा हूं, और वो अपना टॉपिक है हर्बेरियम। टॉपिक क्या है बेटा? वो है अपना हर्बेरियम यानी कि वनस्पति संग्रहालय। इसका मतलब कि पौधे को जितना संभव हो सके सभी जो भाग है ना, जिसमें जड़, तना, पत्ती, जो फल या फूल लगे हुए, तो उस अवस्था में उनको निकाल करके अलग कर लिया जाता है। क्लियर? और उनको उपयुक्त तरीके से सुखा लिया जाता है। सुखा करके एक सीट पर इसको चिपका दिया जाता है। क्लियर? और सीट का जो साइज है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 11.5 से 16.5 यानी कि 11.5 इंटू 16.5। और ये नीट के अंदर या यूं कहूं कि काफी जो एग्जाम्स होते हैं, है ना, उनमें इसमें काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अ साइज ऑफ हर्बेरियम, अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम। क्लियर? तो एक हर्बेरियम का एक जो साइज है, आकार है, वो क्या होता है? 11.5 से 16.5 यानी कि 11.5 टू 16.5। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप यहां तक एक और स्क्रीनशॉट ले लें, चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं कि इसमें करते हैं क्या है, पौधे के मृत जो नमूने हैं, है ना, पौधे के जो मृत जो नमूने हैं उनको सुखा करके जो कार्डशीट है ना 11.5 टू 16.5 पर इसको परिरक्षित मतलब सुरक्षित रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सुरक्षित यानी कि स्टोर करके रख लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, उसकी सीट पर क्या लगा लेते हैं? एक लेबल लगा लेते हैं। लेबल यानी कि कॉर्नर में, साइड में लेबल लगा करके, और उस पौधे से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जैसे आपके पौधे को एकत्रित करने का जो दिनांक है, तिथि, डेट, वो स्थान कि कहां से लिया गया है, कहां से, राजस्थान से है ना, हिमाचल से है, गुजरात से है, या अगर और बात करूं उत्तराखंड से है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं कि अपने उत्तराखंड में, है ना, काफी ऐसे पौधे हैं जो अनगिनत है ना, जो आपके मेडिसिनल यूजेज में भी है और अदर यूजेज में भी काफी काम आते हैं। ठीक इसी तरीके से राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में भी कई ऐसे पौधे हैं, है ना, जैसे तुलसी ले ले, है ना। और अभी कोविड को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें, गिलोय, अश्वगंधा, है ना, और तुलसी, ये ऐसे पौधे हैं जो अभी रामबाण बनकर के उभरे हुए, है ना। ये उसके अलावा बात करूं जैसे अपने एलोवेरा है ना, नीम है। तो वो जो पौधे हैं उन पौधों को वहां से उठा करके उनको सुखा करके और सीट पर लगा करके हम उसको देख सकते हैं हर्बेरियम के रूप में। क्लियर? तो देखिए तिथि यानी कि किस तारीख को उनको कलेक्ट किया गया है, स्थान और पौधे का जो स्थानीय नाम है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि पौधे का जो स्थानीय नाम है यानी कि लोकल नेम क्या है। तो उसके आधार पर जैसे अगर मैं बात करें तो आक, है ना। अब आक जो है उसको जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं आकड़ो या आक कहते हैं, है ना। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? कैलोट्रोपस प्रोसेरा। क्या कहते हैं? कैलोट्रोपस प्रोसेरा। क्लियर? और एग्जांपल बात करें जैसे मटर को कहते हैं पी और साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। तो यहां बात की जा रही है उसका स्थानीय नाम क्या है, देन इंग्लिश टर्म क्या है, और वैज्ञानिक उसका साइंटिफिक नेम, है ना, यानी कि बॉटनिकल नेम, देन उसके कुल यानी कि फैमिली का नाम और एकत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम, है ना। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई स्पेसिफिक पौधा चूज करके हर्बेरियम बनाया उसका, तो उसके आखिरी में उसका उस पर्सन का नाम लिखा जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स रिपीट कर रहा हूं कि इसमें एक कॉर्नर में स्थान, डेट, पौधे का लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम
और जो कलेक्ट करता है ना, जो यूं मान लीजिए कि अपने आप में साइंटिस्ट कह सकते हो ना, तो वो जो साइंटिस्ट है वो अपना नाम यहां ऐड कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट से अभी हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो याद आ गया। हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है ना, जूनियर जो साइंटिस्ट जो हमारा हंट चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम जोर शोर से फुल एनर्जी के साथ में लगे हुए हो। तो देखिए, एक टॉपिक आपको वैसे भी मिल गया कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट है ना, अगर एकदम रियल साइंस स्टूडेंट है, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, है ना, इसको आप इजीली बना सकते हैं। और आप और हम जो ठहरे साइंस के, वो भी बायो, तो बायो में तो भंडार है, बायो में तो प्रोजेक्ट बनाने में तो भंडार है, कोई सा भी ले सकते हो। तो उसका एक एग्जांपल आपके सामने है। आप चाहो तो आपके लोकल जो आप जहां रहते हैं वहां का कोई स्पेसिफिक कोई प्लांट है ना, उस प्लांट को आप इस तरीके से सुखा करके, बहुत इजी है फ्रेंड्स, कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। मैं आपको बता दूं, पौधा उसको कलेक्ट करना है ना, छोटे साइज का जो पौधा हो जिसमें जड़ तना पत्ती लगभग सभी चीजें हो, उसको निकालना है। निकाल करके पेपर अखबार के दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ अखबार रख करके और उसको किसी गद्दे के नीचे अपने को रख देना है, बिस्तर के नीचे। एक दिन 2 दिन में एकदम से मस्त सूख जाता है। देन उसको सीट के ऊपर लगा करके और पूरी जानकारी जितनी आपको पता है सारी लिखनी है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका हर्बेरियम भी हो जाएगा। देखिए इसके फायदे, देखिए हर्बेरियम हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, और आपको इस टॉपिक का प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगा। एक चीज और बताऊं मेरे साथियों कि साइंस को अगर आप रट करके पढ़ोगे, देखिए मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि हमें रट करके नहीं पढ़ना है ना, हमें तो समझ करके पढ़ना है। समझने के बाद में बहुत सी ऐसी टिपिकल जो चीजें होती है वो बहुत आसान हो जाती है, राइट, बहुत आसान हो जाती है। तो उसी टॉपिक को मैं दोबारा बताऊंगा कि कोई भी अगर अपन सब्जेक्ट का अगर बात करें साइंस में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, आप उसको थोड़ा सा समझे, है ना, और फिर उस चीज को आप याद करने की कोशिश करें। और पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा पागलपंथी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी पागलपंथी। कैसे? उस चीज को आप सोचो कि हाँ इस तरीके से पौधा है, पौधे को हमने लिया, उसको सुखाया और आपका हर्बेरियम बन गया। तो आप इस तरीके से उस चीज की कल्पना करेंगे, है ना, उस चीज की आप थॉट अंदर लेके आएंगे, तो बहुत जल्दी आपका वो टॉपिक क्लियर होता जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, देखिए अब अपन बात करें आगे कि जो इस तरीके से कलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए एक अलग से अलमीरा होती है, जैसे अपने म्यूजियम वगैरह नहीं होते क्या, उस तरीके से होती है, उसको कह देते हैं आपके हर्बेरियम। और वहां हर्बेरियम में इस तरीके से जो भी हमने हर्बेरियम बनाए हैं तो इस तरीके से अलमीरा के अंदर उनको स्टोर करके रख लेते हैं। अब जैसे देखिए हमारे सिलेबस में बहुत सी जातियां हैं, है ना, बहुत सी फैमिलीज हैं जो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं जैसे क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, तो मान लीजिए ये जो पूरी अलमीरा है ना, ये अलमीरा जो है ये आपके कंप्लीट क्रूसीफेरी के पौधों की है। तो आपको कोई भी पौधा चाहिए, कोई भी पौधे के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप यहां आए, आकर के कुर्सी में देखिए अल्फाबेट के हिसाब से सेट कर रखा होता है। तो क्रूसीफेरी में पौधा है अपने सरसों, है ना, मस्टर्ड, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। तो अपन इधर आए, देखा कि भी हाँ सरसों यानी कि मटर का पौधा है, हर्बेरियम है, उसको निकाल करके अगर अपन उसको देखें तो एक ही पन्ने पर पूरे सरसों की कुंडली अपने सामने मिल जाती है भाई, है ना, कुंडली, पता है भाई, कुंडली, है ना। तो वो कुंडली जो है वो हम आराम से किसी भी पौधे की देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ हर्बेरियम। क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हर्बेरियम का मीनिंग क्या है? हर्बेरियम मीन्स कि इसके अंदर पौधे का जो मृत नमूना है ना, उसको सुखा करके और 11.5 इंटू 16.5 एक कार्डशीट के ऊपर लगा करके और संपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हमें उसमें से मिल जाती है। क्लियर? चलो फिर हम आगे बात करें, नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं, वो है हमारा वनस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं,
अब जैसे गार्डन या उद्यान, तो गार्डन या उद्यान कहते ही मन हरा भरा हो जाता है ना, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के फूलों वाले, है ना। तो वो जो स्थान है वो क्या है, अपना वनस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन। अब बात आती है कि सर इनका क्या यूज है। तो स्टूडेंट्स इनका जो ये यूज है कि इसमें कई प्रकार के जो पौधे हैं वो है उनके जीवित फॉर्म में, ध्यान रखना भी, है ना। जैसे आप किसी भी गार्डन में गए, वहां हर प्रकार के पौधे हैं, तो जितना संभव अगर हो सके हम अगर उसकी अप्रोच में आते हैं, यानी कि इजीली हम जा सकते हैं, तो वहां हम उन पौधों को जीवित अवस्था में, है ना, उनके नेचुरल स्टेज में हम उससे रूबरू होते हैं। तो वो जो स्थान है वो है आपका बॉटनिकल गार्डन कहलाता है, यानी कि वनस्पतिक उद्यान है। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आजकल जितने भी जो पौधे हैं, अमूमन पौधों के ऊपर क्या है कि बड़े बड़े सीट लगी हुई होती है ना, प्लेट लगी हुई होती है कि ये उस पौधे का नाम है, इसका बॉटनिकल नेम है और इसका लोकल नेम है। तो प्राकृतिक जो आवास है ना पौधों का, उस प्राकृतिक आवास में पौधों को इकट्ठा करके रखा जाता है और वो कहलाता है आपके बॉटनिकल गार्डन यानी कि वनस्पतिक उद्यान। अब देखिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो है कुछ जो गार्डन्स हैं, जैसे इसमें बात करें तो जो बॉटनिकल जो गार्डन है ना इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे पहले अगर बात करें तो वो है अपने बॉटनिकल गार्डन क्यू। देखिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। ये आपसे वन वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, एक एक शब्द के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये पूछा जाता है अभी कि बॉटनिकल जो गार्डन है वो क्यू कहां पर है, इंग्लैंड में। और अपने इंडिया में भी बहुत से गार्डन जो उद्यान है फेमस है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट जो ज्यादा फेमस है वो है आपके हावड़ा। और हावड़ा कहाँ है, कलकत्ता भारत में है ना। कौन सा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, बहुत 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 प्यारा गार्डन है ये, है ना, बहुत सारे वनस्पतियां हैं इसके अंदर। उसके अलावा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो भी भारत में है। तो बहुत सी लिस्ट है बेटा इसमें, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। जैसे बॉटनिकल गार्डन क्यों कहां है, इंग्लैंड में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो कि कलकत्ता में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहां है, वो है अपने लखनऊ में। कहां है, लखनऊ में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लगातार हमारी कोशिश रहती है कि टॉपिक के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, और उसके आप रिप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस दौरान हम जो लगातार क्वेश्चंस करते जाएंगे उन क्वेश्चंस का आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दोगे। आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, मैं आपके हर एक मैसेज को अच्छे से रीड करता हूं, है ना। तो काफी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शानदार तरीके से जवाब देते हैं, उन सभी को तहे दिल से थैंक यू। तो स्टूडेंट्स इसी क्रम में आज का जो अपना क्वेश्चन है वो एक और स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन है कि हर्बेरियम का साइज, है ना, यानी कि आकार क्या होता है, तो फ्रेंड्स अपने को बताना है कि भी हर्बेरियम का साइज यानी कि जो शीट जो हम लेते हैं वो किस साइज की होती है, राइट। फिर इस तरीके से बात करें सेकंड कि हर्बेरियम वास्तव में है क्या, हर्बेरियम किसे कहते हैं, हर्बेरियम किसे कहते हैं, व्हाट इज हर्बेरियम, है ना। फर्स्ट है साइज ऑफ हर्बेरियम, और सेकंड है व्हाट इज हर्बेरियम, है ना, कि हर्बेरियम का साइज आकार क्या होता है, किस साइज की हम सीट लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हर्बेरियम कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि जो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। अब देखिए म्यूजियम या जो संग्रहालय है ना, तो आज आप देखो हर एक शहर में एक तो मिनिमम म्यूजियम होता ही होता है ना। जैसे आपके जयपुर के अंदर म्यूजियम हो सकता है, अजमेर में, या और यूपी में, कहीं पर भी, है ना, हर एक जगह कोई ना कोई म्यूजियम होता ही है। तो बात करें संग्रहालय या म्यूजियम है क्या,
तो ये संग्रहालय या म्यूजियम और कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं कि जो ऐतिहासिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ऐतिहासिक जो वस्तुएं होती है उनको रखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी पौधे हैं, है ना, उन पौधों को परिरक्षित करके यानी कि स्टोर करके, चाहे वो पौधे हैं चाहे प्राणी हैं, उनके जो नमूने हैं उनको अध्ययन के लिए रखा जाता है। क्या करते हैं भाई, इनमें क्या करते हैं, परिरक्षित जो पौधे होते हैं और प्राणी जो एनिमल्स होते हैं उनके नमूनों को, है ना, उनके स्पेसिमेन को स्टडी पर्पस से रखा जाता है भाई। ठीक है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं कि जो संग्रहालय है ना, तो संग्रहालय जो भी है वो प्राय विद्यालय और महाविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो अगर आप बड़ी बड़ी जो भी कॉलेजेस है ना, उनमें आप देखें अलग से डिपार्टमेंट बना रहता है, बॉटनी का डिपार्टमेंट, है ना, और एक जूलॉजी का डिपार्टमेंट, यानी कि वनस्पति शास्त्र का विभाग और जंतु शास्त्र का विभाग। क्लियर? तो वहां आप देखेंगे कि उन सब्जेक्ट से संबंधित, चाहे अगर बॉटनी का विभाग है ना, तो वहां विभिन्न प्रकार के पौधे मिलेंगे हमें, और अगर एनिमल्स का विभाग यानी कि जूलॉजी विभाग है तो वहां हमें विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके स्पेसिमेन मिलेंगे, ध्यान रखना, है ना। तो कुल मिलाकर के करते क्या है कि उन जो पौधों है ना, उन पौधों और जंतुओं को स्पेसिफिक कोई घोल होता है ना, स्पेसिफिक जो घोल होता है मुख्य रूप से फॉर्मेलिन, मुख्य रूप से जो फॉर्मेलिन है ना, फॉर्मेलिन को केमिकल के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें पौधे, जैसे ये मान लो पौधा है तो उस पौधे को फॉर्मेलिन में डिप करके रखा जाता है, लिक्विड होता है पानी की तरह, उसमें उसको डिप करके रखा जाता है ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो। और उसी को क्या कहते हैं, परिरक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, परिरक्षित घोल कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन होता है पानी की तरह, इसमें मुख्य रूप से फॉर्मेलिन होता है, और फॉर्मेलिन में चाहे अगर आप मान लें कि मछलियां हैं, है ना, कॉकरोच हैं, या जो भी प्रैक्टिकल वाले जो एनिमल्स हैं जिनका हम प्रैक्टिकल करके स्टडी करते हैं, तो उनको डिप करके रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। फिर और आगे बात करें, अब देखिए जैसे अभी हमने बात की है, तो कुछ जो पौधे हैं या प्राणी हैं उनको सुखा करके परिरक्षित यानी कि स्टोर करते हैं, जिनमें क्या करते हैं अभी, कीटों को जो है उनको एक डब्बे के अंदर बंद करके और उनको आराम से पैक करके रख लिया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करें जो भी प्राणी है, चाहे वो ह्यूमन स्केलेटन है या अन्य कोई जानवर है, जैसे हम बात करें आपके मेंढक है, रैबिट है या रैट है, तो उनके जो स्केलेटन है, कंकाल जो होते हैं, उनको भी स्टोर करके रखा जाता है ताकि उनकी हर एक जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनको हम आराम से स्टडी कर सके। क्लियर? अब फ्रेंड्स, अब हम हमारा जो चौथा जो टॉपिक है उस पर ले रहे हैं, वो है चिड़ियाघर यानी कि प्राणी ऊपर, जिसको अपन क्या कहते हैं, जू, है ना। तो अब देखिए चिड़ियाघर का नाम सुनते ही मतलब मन में वही विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, है ना, जिसमें शेर, चीता, भालू अगर वहां अवेलेबल है तो गेंडा, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, है ना, जैसे कि अपन देख रहे हैं कि इनमें ये वो स्थान है जहां हम जीव को, है ना, उन प्राणियों को उनकी जीवित अवस्था में देखते हैं, है ना। वैसे अगर हम देखा जाए कि गेंडा वगैरह है तो वो आराम से देख नहीं पाते, बट टाइगर्स, है ना, हाथी वगैरह, इनको आप अगर चिड़ियाघर में देखें तो आराम से लाइव हम उन चीज को देख सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से क्या करते हैं कि ह्यूमंस की देखरेख में ना, मनुष्य की देखभाल में प्राकृतिक आवास जैसी, एक चीज गौर कीजिएगा कि चिड़ियाघर जो है वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है ना, वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है। क्या करते हैं कि अलग अलग जगह से उनको लेकर के और एक जगह पर उनको रख लिया जाता है, बट कोशिश क्या की जाती है कि लगभग उनको प्राकृतिक आवास जैसी परिस्थितियां अवेलेबल मिल जाए, है ना। तो उन प्राकृतिक आवास जैसी परिस्थितियों में उनको यहां रखा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है भाई, चलो देखिए कुछ इस तरीके से ये जो चिड़ियाघर जो है जिसमें अपन हाथी वगैरह, शेर, बंगाल टाइगर वगैरह, गेंडा वगैरह अपने देखते हैं। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, अब और बात करें कुंजी या चाबी, इसको अपन क्या कहते हैं की। देखिए किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए, तो ठीक इसी तरीके से किसी भी जीव को पढ़ने के लिए भी हमें कोई ना कोई क्लू चाहिए, कोई ना कोई की चाहिए, है ना। तो वो की आपके कुंजी या
चाबी कहलाती है। क्लियर? अब ये कुंजी या की है क्या? तो बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इतना ध्यान रखें कि इनमें करते क्या है कि इनमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी यानी कि समानताओं और असमानताओं के आधार पर क्या करते हैं, जीवों की पहचान करते हैं। क्या करते हैं? जीवों की पहचान करते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं। जीवों को, एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उनकी डिससिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी के आधार पर। क्लियर? जैसे अगर बात करें जैसे आपके बाघ है ना, चीता, शेर, ये लगभग एक ही ग्रुप के अंदर है ना। उनके गणों को अपन देखा आगे, तो उनको समानताएं और असमानताओं के आधार पर उनको पहचान किया जाता है। अब इसमें करते क्या है कि कोई भी एक जो लक्षण है उन लक्षणों को लेकर के और हम क्या करते हैं, उनके आधार पर अलग अलग करते जाते हैं। जैसे अब कुंजी जो है ये अलग अलग वर्गों के लिए यानी कि टैक्सा के लिए है ना, आपके अलग अलग होती है। उसी तरीके से जाति के लिए अलग है, वंश के लिए अलग है। ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पर बात कर रहे हैं। क्लियर? और कुल मिलाकर के कुंजी जो है वो हमारे मार्ग जो दर्शक है ना, हमें एक वे देती है, रास्ता देती है कि हम आराम से किसी भी जीव को क्लासिफाइड करके, वर्गीकृत करके और आराम से इसको स्टडी कर सके। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स कि अब आपके इसमें जो अन्य और सहायता के साधन के बारे में बात करें तो कुछ और साधन भी हैं, जिनमें अगर बात करें मोनोग्राफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मोनोग्राफ कोई अलग चीज नहीं है। मोनोग्राफ एक आपके नॉर्मली बुक की तरह बुक है ना, जिसमें क्या किया जाता है कि एक टेक्सॉन यानी कि एक वर्गीकी संवर्ग जो है ना, टेक्सा, उसकी संपूर्ण जानकारियां होती है। उदाहरण के रूप में बात करें तो मटर का क्या नाम है भाई? पाइसम सटाइवम। तो सटाइवम उसकी जो जाति है ना, तो उस जाति से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं है ना, और कितनी कितनी जातियां हैं, किस्म, जिसको कहते हैं वैरायटी, वो सारी जानकारियां इसके अंदर होती है। क्लियर? तो उस बुक को क्या कहते हैं, जिसमें एक टैक्सॉन यानी कि वर्गीकी जो संवर्ग है उनसे संबंधित संपूर्ण जो जानकारियां हो, उसे क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मोनोग्राफ कहते हैं। क्लियर? और बात करें फ्लोरा, और क्या बात करें? फ्लोरा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। फ्लोरा कह सकते हो या फ्लोरा पुस्तक इसको भी कहते हैं। तो फ्लोरा यानी इसको आप याद कर ले फ्लावर। और फ्लावर कहां होते हैं? फ्लावर होते हैं पादपों में। तो देखिए फ्लोरा जो टर्म है ना, टर्म जो फ्लोरा है ये पौधों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पौधे यानी कि प्लांट से रिलेटेड है। तो अगर हम प्लांट, उनकी हैबिट है ना, यानी कि स्थान और उनके बारे में जानकारी अगर हम लें तो उसको कहते हैं फ्लोरा। शॉर्टकट में बात करें तो फ्लोरा का आप याद कर सकते हो फ्लावर, और फ्लावर कहां होते हैं? प्लांट्स में। तो पौधों से संबंधित अगर हम कोई जानकारी ले रहे हैं तो उसको कहते हैं फ्लोरा। क्या कहते हैं? फ्लोरा। उसके बाद में बात करें तो है आपके नियम पुस्तिका यानी कि मैनुअल, कि कोई भी वर्गीकरण करें तो उसका क्या क्या नियम है ना, रूल एंड रेगुलेशन, जैसे अपन इसको कहते हैं T&C, टर्म एंड कंडीशंस। तो वो हम जो है वो मैनुअल यानी कि नियम पुस्तिका में पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो अपना लास्ट जो अपने टॉपिक है वो है सूचीपत्र यानी कि कैटलॉग। तो कैटलॉग में जो भी संभव सूचनाएं होती है ना, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मान लीजिए हम किसी भी रेस्टोरेंट में गए तो उसका जो मेन्यू कार्ड होता है ना, तो उसमें क्या लिखा होता है अभी, कौन कौन से क्या क्या रेट है। तो ठीक उसी तरीके से जो शॉर्ट फॉर्म जो है ना, उससे किसी भी जीव से संबंधित जो शॉर्ट जानकारियां होती है वो जो है वो हम क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कैटलॉग। क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं कैटलॉग। तो स्टूडेंट्स आज का अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हावड़ा में क्वेश्चन नंबर 3, हावड़ा में कौन सा उद्यान है? हावड़ा में कौन सा उद्यान है? क्वेश्चन नंबर 4,
फ्लोरा, फ्लोरा किसे कहते हैं? फ्लोरा किसे कहते हैं? व्हाट इज फ्लोरा? और थर्ड नंबर क्वेश्चन है हावड़ा, है ना, इन हावड़ा विच टाइप ऑफ गार्डन आर प्रेजेंट? क्लियर कि हावड़ा में कौन सा उद्यान है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो बात की है वो की है वर्गीकी सहायता साधन। किसके ऊपर बात की है? वर्गीकी सहायता साधन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो तो स्टूडेंट्स एक बार वापस अपन इसको रिपीट कर रहे हैं कि आज हमने बात की है वर्गीकी सहायता साधन। तो वर्गीकी सहायता जो साधन है ये वो साधन होते हैं जो किसी भी जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, है ना, तो उसको हमें पढ़ने के लिए आसान जो है साधन वो उपलब्ध करवाते हैं, है ना, हमें आसानी होती है और इजीली हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो उसमें जो साधन थे, है ना, जो हमारे कोर्स में है हर्बेरियम, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, संग्रहालय, कुंजी अथवा चाबी। फिर हमने बात की हर्बेरियम जो है वो आपके 11.5 से 16.5 यानी कि 11.5 से 16.5 तक एक सीट होती है जिसमें जो सूखे जो पौधे होते हैं, है ना, जो इनके सभी संभव भाग युक्त होने चाहिए, तो उन पौधों को एक सीट पर सुखा करके चिपका दिया जाता है और जितनी भी जानकारियां हैं वो लिख दी जाती है, उसको बोलते हैं हर्बेरियम। राइट। देन बात करें कि हर्बेरियम को इस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है ना। और आगे बात करें वनस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन, जिसमें जीवित अवस्था में, है ना, जीवित अवस्था में पौधों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखा जाता है ना। तो इनमें से कुछ है बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन आपके इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर हमने देखा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। तो ये संग्रहालय या म्यूजियम जो है कॉलेज लेवल तक उनको रखा जाता है। मतलब कॉलेजों में इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जूलॉजिकल डिपार्टमेंट और बॉटनिकल डिपार्टमेंट। वहां पर जितने भी साधन जो हैं, है ना, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जीव जंतु हो, उनको परिरक्षित करके रखा जाता है ना, उनको परिरक्षित करके रखा जाता है जो एक स्पेशल गोल होता है उस गोल के अंदर, है ना। फिर हमने बात की चिड़ियाघर यानी कि आपके जू। तो जू के अंदर हमने देखा कि कोई भी जीव है ना, चाहे वो पेड़ पौधा है, मुख्य रूप से जीव जंतु की बात करें, उनको प्राकृतिक आवास जैसी परिस्थितियां, है ना, प्राकृतिक आवास जैसी जो परिस्थितियां है वो उपलब्ध करवा करके वहां पर इनको रखा जाता है। जैसे बंगाल टाइगर है, गैंडा है, हाथी वगैरह, है ना। फिर देखा हमने कुंजी यानी कि किसी भी जीव में समानताएं या असमानताओं के आधार पर उनको हमने अलग अलग करना है, तो उस फैक्टर को, है ना, उस क्लू को कहते हैं चाबी या की। क्लियर। उसके बाद में अन्य सहायता साधन में बात करें मोनोग्राफ, तो प्रत्येक जो एक टेक्सा है उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी उसमें होती है, तो उसको क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। और फ्लोरा, तो फ्लोरा के संदर्भ में हमने बात की थी कि फ्लोरा का मतलब होता है, उसको ट्रिक से याद कर लें, फ्लावर, और फ्लावर क्या होते हैं? प्लांट। तो एक प्लांट के रिलेटेड यानी कि पौधों से संबंधित, उनके वास स्थान से संबंधित जो भी जो जानकारियां हैं उनको फ्लोरा या फ्लोरा बुक कहते हैं, फ्लोरा पुस्तक कहते हैं। और बात करें नियम या सूची पत्र यानी कि मैनुअल, और लास्ट है अपना सूची पत्र यानी कि कैटलॉग। क्लियर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे से जो भी हमने क्वेश्चंस बीच में किए हैं उनका आप रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। और हाँ, मेरी आप लोगों से एक ही इंतजार है कि आप रिप्लाई करने के दौरान अपना वास्तविक जो नाम है वो जरूर कीजिए। और हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उनको एकदम अच्छे से बेसिक से लगातार करते जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स का जो रिप्लाई है अच्छे से आएगा, है ना, उनका नेक्स्ट वीडियो में मैं विद नेम आपके सामने उसका अनाउंस करूंगा। ओके। तो स्टूडेंट्स यहां इस टॉपिक के साथ में ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है, फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि पूरा चैप्टर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, राइट।
तो उनको हम जब रिवीजन करेंगे या हमारा जो प्लान होगा उस हिसाब से हम उसको दोबारा से ले लेंगे। और इनके जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो आप जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के सारे हो जाएंगे, है ना। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।